क्या आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल कर ली है? अगर नहीं करी तो जरा जल्दी कीजिए क्योंकि समय निकल चुका है। जी हां, समय ऑलरेडी निकल चुका है। आयकर विभाग ने टैक्स पेयर्स को वित्तीय वर्ष 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आरटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की थी। अगर आप ये डेडलाइन मिस कर चुके हैं तो घबराइए नहीं, आपके पास मौका है, लेकिन जेब ढीली करनी पड़ेगी। आइए इस बारे में आसान और रोचक तरीके से समझते हैं कि आईटीआर क्या है, क्यों जरूरी है और अब देर होने पर क्या होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आईटीआर क्या है और क्यों जरूरी है। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न वो जरूरी दस्तावेज हैं जिसमें आप अपनी साल भर की कमाई, खर्च और टैक्स की जानकारी सरकार को बताते हैं। यह न सिर्फ कानून का हिस्सा है बल्कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड को पारदर्शी रखने का तरीका भी है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, बिजनेस करते हो या फ्रीलांसर हो, अगर आपकी आय टैक्स के दायरे में जाती है तो आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इस साल की डेडलाइन खास है। पहले 31 जुलाई 2025 थी, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव और सिस्टम तैयार करने में समय की जरूरत को देखते हुए इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था। यानी आपके पास पहले से ज्यादा समय था। अगर आप 15 सितंबर तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तैयार रहिए, थोड़ा जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग आपको 31 दिसंबर 2025 तक बिलेटेड रिटर्न यानी कि देरी से रिटर्न फाइल करने का मौका देता है, लेकिन यह सुविधा मुफ्त नहीं है। सेक्शन 234F के तहत जुर्माना देना होगा और यह आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी टैक्स स्लैब इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है, जुर्माना 1,000 रुपए तक सीमित रहेगा। सोचिए, सिर्फ समय पर फाइल करने से आप ये जुर्माने से बच सकते थे, और अगर अब आप बिल्कुल ही आरटीआर फाइल नहीं करते तो नॉन कंप्लायंस का जुर्माना और सख्त हो सकता है। तो सीबीडीटी ने मई में नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि इस साल आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियम, फॉर्म्स को अपडेट करने और सॉफ्टवेयर तैयार करने में समय लगा, इसलिए टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई थी। लेकिन अब वक्त निकल चुका है। फाइल करना आजकल आसान है। आप ऑनलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाकर ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड, फॉर्म 16 यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं तब आपको चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और निवेश के दस्तावेज, टैक्स छूट के दस्तावेज जैसे एटीसी 80D के तहत निवेश। अगर आपको लगता है कि ये सब जटिल है तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, समय पर फाइलिंग से न सिर्फ जुर्माना बचता है बल्कि टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलता है। तो आईटीआर फाइलिंग को बोरिंग काम ना समझें, इसे एक गेम की तरह लें, जैसे सारी चीजें सही जगह रखने की चुनौती। अपने दस्तावेज इकट्ठा करें, एक चाय की प्याली लें और ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए भर दें। फाइलिंग पूरी होने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पहेली सॉल्व कर ली हो, और ये कोई ऐसी पहेली नहीं जो आपको सॉल्व नहीं करनी है, आपको करनी ही पड़ेगी, तो इसे कर लीजिए। अगर आप अभी भी आईटीआर फाइल नहीं किया तो आज से शुरू कर दें। दस्तावेज जुटाएं, पोर्टल पर लॉगिन करें और समय पर रिटर्न दाखिल करें। तो हमारे इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं? क्या आपने आईटीआर फाइल कर दी है या अब आप आईटीआर फाइल करने वाले हैं, वो भी जुर्माने के साथ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।